अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुलाकर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी? तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी, उसके सामने हत्या कर दी गई और उन हत्यारों को आप छोड़ देते हैं। तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं। रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल ब्लास्ट है, वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में। छोड़िए उनको भी आप। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस। ये भाजपा की असलियत है। देखिए, ये एक हीनियस क्राइम है। ये एक हीनियस क्राइम है। एक महिला को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसके परिवार के 4 महिलाएं थे, उनका रेप और उनका मर्डर हुआ। उसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या हुई। उसके पेट में जो औलाद थी उसका कत्ल कर दिए, मिसकैरेज हो गया। जो पुलिस वाले उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स ने एविडेंस को फॉल्सिफाई किया। एक बड़ी जंग बिल्किस बानो के हस्बैंड ने लड़ी थी, मैं उसको सलाम करता हूं। उसके बाद इन लोगों को सजा हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आप इनको रिमिशन के नाम पर इनको आप छोड़ देते हैं। ये एक हीनियस क्राइम है ना।
क्या मिसाल दे रहे हैं पूरे देश के महिलाओं को कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बेटी के तुम्हारी 3.5 साल की बेटी तुम्हारे सामने, उसकी हत्या हो जाएगी, उसके सर को पत्थर पर मारकर उसकी हत्या कर देंगे, उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप करके मर्डर कर देंगे, और वो इतने साल लड़ती है कोर्ट में, और कोर्ट से सजा ना सिर्फ उन एक्यूज को होती है बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को भी होती है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन से महिला की शस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं आप? कौन से महिला के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक्यूज गया था, एग्जामिन करो। कमेटी तो गवर्नमेंट के महत्व आती है ना, कमेटी तो गुजरात गवर्नमेंट की बनाई हुई है, कलेक्टर उनका अपॉइंटी है। तो आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिस महिला के नेबर्स ने उससे इस तरह की गलत हरकत की, आप उनको छोड़ रहे हैं। और वो भी आजादी के अमृत उत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले के खड़े होकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है। कौन सा अमृत उत्सव के दिन हो रहा है ये? तो फिर रुबीना मेमन 17 साल से जेल में छोड़ी ना, उसको क्यों नहीं छोड़ा था रुबीना मेमन को? क्या कल एक ऐसा दिन भी आएगा कि जो दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या चंद साल के बाद बीजेपी छोड़ देगी उनको भी? क्या उनकी तो फांसी भी होगी उन लोगों को, दूसरे भी कई जेलों में हैं, तो उनको भी छोड़ देंगे आप? तो ये गलत मैसेज गया है, बहुत भूला। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत गलत डिसीजन लिया, गलत मैसेज गया है। और ये इसमें मैसेज में ये भी है कि अगर कोई एक समुदाय के हक में बीजेपी हमेशा डिसीजन लेती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। आप डिमांड क्या करते हैं सर? मतलब उनको फिर जेल में डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अब लीगली क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। लीगली अगर पॉसिबल है तो लीगली उनका रिमिशन कैंसिल होना चाहिए। आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या जो पड़ोसी है रहकर, पड़ोसी थे बिल्किस बानो के लोग, जब बिल्किस बानो का रेप हुआ तो वो जो रेप एक्यूज की दुकान से बिल्किस बानो उसके चूड़ियां पे खरीद कर पहनी हुई थी, वो चाचा चाचा कहकर पुकार रही थी, और उन्हीं को आप छोड़ दिए। क्या मैसेज दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भाजपा वाले? सर, टीपू सुल्तान के ऊपर, सावरकर के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, और कई जगहों पर तो इसका वो जो विवाद है वो काफी ज्यादा वॉयलेंस का रूप भी अख्तियार कर रहा है। ये पूरा विवाद क्यों देखते हैं, खासतौर पर जब हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी, जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है, किसकी फोटो नहीं, देख लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा कौन पता चला। और क्या सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात।